how to hate. And I wish that all people could be healthy and strong. And I wish that all people just get along. If van could be waved and the world could be cured, I would wave the big van, you could be sure. But I will do what I can every day I'm here and try to remember the good year to year. And I choose to be happy, and I choose to feel great, and I choose not to let things make you irritate. Welcome back, students. Now we have a small exercise for you. Whenever we talk of boys and girls or man or woman, we always have attached different traits. For instance, when we talk about kindness, we talk about woman. When we talk about strength, we talk about men, boys. We belong to a non-governmental organization by the name Social and Development Research and Action Group. We have been working in District Gautam Budh Nagar since 2007. And the subject that we are going to talk about or address today in the gathering with you guys is Violence Against Women and Safe Noida campaign. In January 2014, together with National Mission for Empowerment of Women, which is a body under the leadership of Ministry of Women and Child Development, Government of India. It's a central government project and it's a district focused project where we are going to talk only about Gautam Budh Nagar. And where does Greater Noida come? Which district? Gautam Budh Nagar. Right? So we are all proud citizens of this district, and this project is very dear, very close to our hearts, because जो दो सब्जेक्ट हम जिसके बारे में हम बात करेंगे वो यही है कि हमारी यंग गर्ल्स और औरतें जब घर से निकलती हैं या जब घर में होती हैं कहाँ पे सेफ महसूस करती हैं और सच में क्या वो सेफ है भी नहीं. That we begin with the natak so that everybody is at the same wavelength, at the same mental thinking. Are you all with us? Yes. Shall we begin? Yes. That's it. भाई साहब, पर सच तो यह है कि यह कथा अब हमारे लिए कथा नहीं रही. हम सब देखते हैं, सुनते हैं, इग्नोर कर देते हैं, जानते हैं, समझते हैं, महसूस नहीं करते, रिएक्ट तक नहीं करते, बोलते तक नहीं है. क्यों? कब से कोई क्राइम हो गया? ये क्या कर रहे हैं? शर्म नहीं आती? अजीब पीछा ही तो कर रहा हूँ. इसमें शर्म वाली कौन सी बात है? ये क्या बदतमीजी है? मुझसे क्या पूछती हो जाने मन? ये तो उस खुदा से पूछो जिसने तुम्हें इतनी शिद्दत से बनाया. अजी आपने तो हमारी सांसें रोक दी. हमने तो केवल आपका रास्ता रोका है जी. गाड़ी चलाते वक्त लड़की को देखकर सीटी बना रहे हो. कल को लाश में पूछा कर दो. अरे मैडम, सीटी ही तो हमारी है, इसमें कौन सा कोई क्राइम कर दिया. उसके कपड़े उतार देते हैं, फिर कहते हैं देखा ही तो है. सीटी बजाते हैं, गाना गाते हैं, उसके बाद पूछते हैं हमने कौन सा अपराध कर दिया. चलती है क्या? चुच्ची किसका इंतजार कर रही है?
जान टोटा भाई लौटा भाई है भी तो मॉडर्न चलो प्रिया जी, कब तुम्हें पाँव रखने हैं, अपने इसी उम्र की लड़की को छेड़ रहे हो? बिटिया मुझे कहाँ रखा है अभी तो मैं घर में माँ बहन नहीं है क्या? एक माँ और दो बहनें हैं और अपनी माँ बहनों को कोई छेड़ता है क्या? छेड़ता है राज तो हम इसे हद होती है बदतमीजी की, it's too much। मैडम आप तो पूरा मान गई गरम मसाला ही तो कहा है और आप हो भी तो आप परेशान किया तो पुलिस में कंप्लेंट कर दूंगी। हमने कौन सा अपराध कर दिया आप तो है इतनी खूबसूरत क्यों भाइयों मैडम है भी तो अंग्रेजी की टांग भी तोड़ दी मैडम ने एक मिनट आई लव यू टू जी सामना करना पड़ता है। अब्यूज करने वाले कोई अलग से नहीं आते। हमारे घरों से लेकर ऑफिस तक, मायके से लेकर ससुराल तक, स्कूल से लेकर कॉलेजेस तक औरतों को हिंसा का शिकार होना पड़ता है, जिसका सबसे बड़ा माध्यम होता है उसका शरीर, जिसको टॉर्चर करके आदमी अपनी मर्दानगी साबित करने की कोशिश करता है। लड़कियों को पैदा होने से पहले मार देना क्या क्राइम अगेंस्ट वुमेन नहीं है? लड़कियों के खिलाफ इससे बड़ा अपराध और क्या हो सकता है कि उनको पैदा ही ना होने दो। तेरे पेट में जो बच्चा है वो लड़की है, वो अभिशाप है। तेरे पेट में जो बच्चा है वो लड़की है, वो अभिशाप है। तेरे पेट में जो बच्चा है वो लड़की है, वो अभिशाप है। रानी परियों की नगरी देखने राजकुमार जी आएंगे, महलों में ले जाएंगे। राजकुमार जी आएंगे, महलों में ले जाएंगे। माँ, मैं आपकी गोद में सर रख के सोना चाहती थी। माँ, मैं आपकी तरह गाना चाहती थी। पापा, मैं आपकी तरह बनना चाहती थी। माँ, मैं आपके सपनों को पूरा करना चाहती थी। दादी, मैं आपसे कहानियाँ सुनना चाहती थी। भैया, मैं तो अपनी खिलाई सुना के गाना चाहती जहां पर लड़कियों को पैदा होने से पहले मार दिया जाता हो, ऐसा समाज जहां पर कदम कदम पे लड़कियों के साथ भेदभाव किया जाता हो, स्कूल में, कॉलेजेस में, ऑफिसेज में, मायके में, ससुराल में, ऐसा समाज जहां पर लड़कियों को दहेज के नाम पर डराया जाता हो, जलाया जाता हो, ऐसा समाज जहां पर लड़कियों के साथ खुलेआम छेड़खानी की जाती हो। मुझसे रहा ही नहीं जाता देखो, मैंने तुम्हें पहले भी बहुत बार इग्नोर किया है और अब मेरी शादी होने वाली है। तुमने मुझे अगर अब परेशान किया ना तो तुम्हारी कंप्लेंट ना अपने पेरेंट्स से कर दूंगी। इतनी छोटी सी बात के लिए मम्मी पापा तक जाने की क्या जरूरत है? तुम्हारी शादी होने वाली है ना, आओ मैं तुम्हारा परमानेंट मेकअप कर देता हूँ। तुम्हें और खूबसूरत बना देता हूँ। इससे सिर्फ हमने कुछ नहीं देखा, हमने कुछ नहीं देखा, हमने कुछ नहीं देखा। जब भी कोई लड़की लड़के से बात नहीं करती या फिर उसको ऑफर एक्सेप्ट नहीं करती तो या तो उसे गोली मार दी जाती है या उस पे तेजाब फेंक दिया जाता है।
गोली मारना, तेजाब फेंकना, ब्लेड से काटना आम हो चुका है। हमारे देश के बड़े बड़े अधिकारी कहते हैं कि अगर लड़कियां अंधेरा होने के बाद घर के बाहर निकलेंगी तो बलात्कार तो होगा ही। लोग कहते हैं लड़कियां छोटे कपड़े पहनती हैं, लड़कियां लड़कों को उकसाती हैं, इसीलिए बलात्कार होते हैं। 2.5 साल की बच्ची ने कौन से छोटे कपड़े पहने? उसने किसको उकसाया कि उसका बलात्कार किया गया? ऐसा क्यों है कि हम हमेशा लड़कियों की अस्मिता पर ही सवाल उठाते हैं? ऐसा क्यों है कि हम हमेशा लड़कियों पर ही रोक टोक, अंकुश लगाने की बात करते हैं? छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा, जानकारों को छूने की आशा, छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा। पोशंपा खेल रही है। ये देख, मैं तेरे लिए क्या लाया। क्या ला भैया? चॉकलेट। मुझे चॉकलेट बहुत पसंद है ना। हाँ, बहुत ज्यादा। आज ना छोटी वाली लाया, कल इससे बड़ी वाली लाऊंगा। मैं खिला देता हूँ, छोटी मैं खिला देता हूँ, छोटी मैं खिला देता हूँ। पढ़ते हैं और फिर भूल जाते हैं। फिजिकल, मेंटल, सोशल वायलेंस के केसेस हर स्तर पर एग्जिस्ट करते हैं। चाहे दहेज के नाम पर लड़की को जलाना हो, चाहे रेप के केसेस हो, चाहे एसिड फेंकने के केसेस हो, चाहे कमेंट पास करना हो, चाहे घूरना हो। औरत जाके कॉलेज में पढ़े, ऑफिस में काम करे, लेकिन घर का सारा काम भी वो ही अकेली संभाले। लड़की या तो देवी है या उल्टा। एक 28 साल की बच्ची से लेकर 90 साल तक की औरत का बलात्कार होता है। इस सबका जिम्मेदार कौन? पुलिस, प्रशासन, सरकार या हम सब? वो मेरे मोहल्ले में आए, मैं चुप रहा। वो मेरी गली में आए, मैंने आंखें बंद कर ली। जब वो मेरे घर में आए, तब मुझे बचाने वाला कोई नहीं बचा था। हमारी चुप्पी, हमारी उदासीनता ऐसे अपराधियों को हौसला बुलंद करती है, ऐसे अपराधों को बढ़ावा देती है। जरूरत है आगे बढ़ के कुछ कहने की, आवाज उठाने की, एक्शन लेने की। या फिर उससे मजे लेने की कोशिश कर रहा होता है, तब हम लोग अपनी नजरें फेर क्यों लेते हैं? सबसे पहली चीज, दुपट्टा ऐसे हो सिखाते हैं? नहीं सिखाते?
अंधेरा होने के बाद घर के बाहर अकेले मत निकलना। बोलते हैं कि नहीं बोलते? ऐसे लोगों से दोस्ती करो, ऐसे लोगों से दोस्ती मत करो। शुरुआत हमें खुद से करनी होगी। अपनी आंखें और कान खुले रखिए और समाज में इन सफेद पोश भेड़ियों से सावधान रहिए। ये बात याद रखिए कि अगर किसी लड़की के साथ ऐसा होता है तो उसकी जिम्मेदार वो लड़की नहीं होती, उसका जिम्मेदार होते हैं हम और आप, जो अपनी आंखें और कान इसलिए बंद कर लेते हैं कि कोर्ट कचहरी के या पुलिस स्टेशन के चक्कर ना मारने पड़ जाए। नतीजा सबूतों के अभाव में अपराधी साफ बच निकलता है और इससे उसे हौसला मिलता है नए अपराध करने का। क्या हम सब मिलकर समाज में लड़कियों को एक सुरक्षित माहौल नहीं दे सकते? शुरुआत हमें खुद से करनी होगी। दस्तक दीजिए समाज के दिमाग पर, उनकी सोच पर। हम सब दस्तक दें, आप सब दस्तक दीजिए और ये दस्तक आखिरी दस्तक हो कि now it's enough, no more crime against women, zero tolerance। अब हम और नहीं सहेंगे, अब और मंजूर नहीं। अब और मंजूर नहीं, 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 अब और मंजूर नहीं। भाग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है, तू जिंदगी की जीत पर यकीन कर। अगर कहीं है स्वर्ग को उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है, तू जिंदगी की जीत पर यकीन कर। अगर कहीं है स्वर्ग को उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है, तू जिंदा है। हमारे कारवां को मंजिलों का इंतजार है। ये आंधियों, ये बिजलियों की पीठ पर सवार है। उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है, तू जिंदगी की जीत पर यकीन कर। अगर कहीं है स्वर्ग को उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है, 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 तू जिंदा है। Kidnapping and adoption of women and young girls 9,000 से ज्यादा, around 10,000. Dowry deaths 2,335. Cruelty by husband or relatives 9,000. Assault on women with intent to outrage and modesty 8,000. Insult on the modesty of women 25. इस तरह से आप जितने डॉरी प्रोहिबिशन 1300, अगर आप ये डेटा देखेंगे तो बड़ा ही ये अजीब सा पिक्चर आता है कि क्यों डॉरी की बात तो सालों पहले ही करते थे, अभी भी डॉरी डेथ्स होती है। हम लोग क्रुएलिटी बाय इन-लॉज की बात करते हैं। नाउ दैट वुमेन हैव स्टार्टेड वर्किंग, दे आर स्टडीइंग, तो उनकी क्रुएलिटी कम हो जानी चाहिए बिकॉज दे आर अर्निंग, दे आर इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट। But if you talk in terms of social freedom, social independence, are the women in the same status or not? Yeah, these are just a few issues where we would like to have an active discussion with you all. I'll give it over to Amanda. तो हम लोग ये काफ़ी सारी बातचीतें कर रहे थे। थैंक यू वेरी मच कि आप सब लोग रुके, आपने डिस्कशन किया हमारे साथ में इस नाटक के बारे में। एक और चीज़ जिस पे हम आपसे बात करना चाहते थे, खास करके क्योंकि हम यूनिवर्सिटीज़ में आ रहे हैं और बहुत सारे यंग लोगों से बात कर रहे हैं, वो ये है कि जैसे इस नाटक में आपने देखा बहुत सारे इश्यूज़ के ऊपर उन्होंने बात किया। उन्होंने अबॉर्शन के बारे में बात किया कि कैसे अगर फीमेल चाइल्ड होता है तो कई बार अबॉर्ट कर देते हैं। उन्होंने सेक्सुअल हैरेसमेंट घर में जो होती है यौन हिंसा उसके ऊपर बात की। बट आपको क्या लगता है कि खास करके यंग लोगों के लिए आप अपने आसपास किस तरह के वायलेंस से डील करते हो अपनी डेली लाइफ में? आई मीन व्हाट इज इट दैट इज मोस्ट रेलिवेंट टू यू गाइस? आप ईव टीजिंग
और कुछ ईव टीजिंग, इनफैक्ट ये शब्द जो है ना ईव टीजिंग, ये बहुत ही खाली पूरे दुनिया में इनफैक्ट ये इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल इन कुछ कंट्रीज में ज़्यादा इस्तेमाल होता है और बाकी हर जगह पर इसको सेक्सुअल हैरेसमेंट बोलते हैं। क्योंकि ईव टीजिंग का मतलब है छेड़ रहे हो। छेड़ना क्या होता है? छेड़ना तो होता है कि मैं अपने दोस्त के साथ बैठा हूँ, उसको बोल रहा हूँ अरे देख क्या है, फिर खराब है। छेड़ना इसको कहते हैं। छेड़ना बोलते हैं कि अरे देख तेरी शर्ट उल्टी पहनी है तूने। तो टीजिंग जो है वो बहुत ही एक हल्का शब्द है और कई जगह पर उसको बोला जाता है कि एक्चुअली टू कॉल इट टीजिंग ये समथिंग रॉन्ग, बट हम लोगों को आदत है, इनफैक्ट मैं भी कई बार इसको ईव टीजिंग ही बोलता हूँ, बिकॉज दैट्स व्हाट वी यूजुअली एसोसिएट विद इट। सो आई मीन या एब्सोल्युटली सेक्सुअल हैरेसमेंट इन पब्लिक प्लेसेस, जैसे इस नाटक में भी हम लोगों ने देखा। और कोई मुद्दे हैं जो आपको लगता है कि इसको आप लोग ज़्यादा देखते हैं अपने आसपास में? और जैसे अभी मैं बोल रही थी कि हम लोग वायलेंस अगेंस्ट विमेन की तो बात कर रहे हैं, बट आपको क्या लगता है कि क्या लड़के भी कोई वायलेंस फेस करते हैं या नहीं करते? किस तरह का वायलेंस फेस करते हैं? हाँ तो सर एक ही सीट खाली है, मैं ऑब्वियसली उसमें जाके बैठूंगा, बगल में लड़की बैठी है, वो घूर रही है मुझे, तो मैं सर उसे ये लग रहा है कि मैं उसके चक्कर में वहाँ के बैठा। अच्छा, पहली सच्चाई बोलूंगा, दूसरी एक थॉट बोलूंगा। अभी हमने सब लोगों ने ये नाटक देखा, सबके अंदर एक आदत होती है, हम मूवी देखते हैं कोई देशभक्ति की, तो हर किसी के अंदर जज्बा आता है कि देश के लिए कुछ करना है, इसके लिए कुछ करना है, और जज्बा ये रहता है कुछ लोगों के लिए थोड़ी देर का रहता है, किसके लिए ज़्यादा, किसी के लिए कुछ ज़्यादा, किसी के लिए कुछ ज़्यादा, तो ये ऐसी साइकिल चलती है। अभी यहाँ भी जितने लोग भी बैठे, मैं इन लोगों से ये बोल रहा हूँ कि अभी ये लोग बात कर रहे थे रेप की, ठीक है, बलात्कार की। हॉस्टल में मैं रहता हूँ, आप लोग भी रहते हैं, सब रहते हैं, और मैंने ऑब्जर्व किया कई बार कि अगर कोई लड़का किसी दूसरे लड़के को बोलता रहा अरे भाई रेपिस्ट है ये, तो उसके लिए ये शर्म वाली बात नहीं है। जिसको रेपिस्ट बोला जा रहा है उसके लिए चौड़े वाली बात है कि द रेपिस्ट। वाह भी वाह। कितनी लड़कियां यहाँ पे ऐसी हैं जिनको लगता है कि अगर मेट्रो में रिजर्व कोच नहीं होता तो वो रात को देर से बाहर नहीं जा पाती। किसी को ऐसा लगता है कि अगर नहीं होता कोच तो रात को बाहर नहीं जा पाते थे मेट्रो, लगता है ऐसा? तो ये भी रियलिटी है कि अगर कोच नहीं होगा, मैं तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक मैं मानता हूँ कि कोच नहीं होना चाहिए, आइडियली सिचुएशन में होनी चाहिए कि रिजर्व कोच की ज़रूरत ना रहे, लेकिन जब तक ज़रूरत है, जब तक सिचुएशन ऐसी है कि रिजर्व कोच के बिना आप ट्रैवल ही नहीं कर पा रहे हो, तो क्या करें? ये ज़रूर हमको देखना पड़ेगा कि जो लड़कियां हैं वो भी अगर जनरल कोच में हैं तो दूसरी सीटें अपनी इतनी हमसे ना मांगें, और अगर मांगना चाहती है, अगर कुछ दिक्कत है, या लड़कियों के लिए नहीं, किसी के लिए भी, किसी को अगर बहुत दिक्कत हो रही है खड़े हो। सेक्सुअल हैरेसमेंट इन पब्लिक प्लेसेस का मतलब क्या है? आप क्या होता है, क्या एक्सपीरियंस क्या है आपको? फॉर एग्जाम्पल सर वही केस ले लेते हैं, बाइक वहाँ पे क्या आप बोलोगे नेक्स्ट डे उनके चलेगा, ये भी पॉसिबल और बट और आगे जाके बात और ज़्यादा बात, ये डर होता है कि या वो दोबारा तो नहीं आ जाएगा या और लड़के आ जाएंगे, क्या होगा? और कोई रीजन अगर इमीडिएटली ऐसा नहीं है, बाइक नहीं है, कोई पूरा है खाली तो आसपास कितने लोग हैं जो हमारी हेल्प करेंगे? क्या पता वो लड़का ही मौजूद है वहाँ पर जो हमें छेड़ रहा है, तो उसको कुछ बोल नहीं सकते कि हमारे ऑब्वियसली मतलब मैं आज स्ट्रॉन्ग है तो उनके कुछ कर सकते हैं, फिर कुछ बदतमीजी कर सकते हैं। I have seen एक लड़का उसे बैक पे टच करके जा रहा था एंड शी टर्न्ड अराउंड जहाँ बस खड़ी होती है और बोटैनिकल के स्टेयर्स में 20 फीट का फासला है, तो वो वापस घूम कर आई और उसने 2 थप्पड़ लगा दिए उसे वहीं भीड़ में, और सारे लोग आसपास वाले, और ऐसे भी नहीं थप्पड़ भी वो ऐसे कि मैं आपको मार रहा हूँ या आप मेरे को मार सकते हो, इतनी ताकत से वैसे मार रहे हैं। सो एवरीबॉडी द क्राउड वो उनकी तरफ देख लेगा, वो जो बंदा था वो बस क्या हो गया I have a serious problem with stereotyping. People, they feel if a girl, she's coming from a metropolitan background, she's easy to drag, it's easy to drag her to bed. That's what a popular notion with the youth, they're having. Is that with boys or girls? Both. With the boys basically. They think Boys specific. yes, definitely that's one problem. Like, I have a lot of scum approaching me and you tend to get what they're thinking. I mean, you just get it, what they mean. So that's a major problem with guys. Like, we need to flex our thoughts a bit, especially the guys talk.
तो सीधी कह रही है कि और ये बहुत ज़रूरी चीज़ कह रही है क्योंकि दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यूनिवर्सिटी स्पेस आप जैसी जगह के लिए, खास करके जब लोग हॉस्टल में रह रहे हैं, क्लास में पढ़ रहे हैं, कि हम बहुत आसानी से किसी की शक्ल देख के, उसके कपड़े देख के, उसका बैकग्राउंड देख के, उसके बारे में बिना एक्चुअली किसी रियल एक्सपीरियंस के बहुत सारे थॉट्स बना लेते हैं। एंड देन अगर मुझे लग रहा है कुछ भी उसके बारे में तो मैं किसी अपने साथ में कहूँ देख वो आ गई, राइट? एंड ऑटोमेटिकली सबको पता है कि वो क्यों बोला जा रहा है, कैसे बोला जा रहा है, राइट? उस इंसान ने कुछ किया नहीं है उसको डिजर्व करने के लिए या उसको बढ़ावा देने के लिए, लेकिन हम सब लोग ये कर रहे हैं। सो इफ़ यू कैन चेक, जो मैम अभी कह रही थी कि एक्चुअली चेंज यहाँ से शुरू होगा, अपने से शुरू होगा, तो क्या मैं किसी के बारे में कुछ, इवन इफ अ गर्ल हैज़ 3 बॉयफ्रेंड्स, एज लॉन्ग एज शी इज टेलिंग मी दैट आई वुड लाइक टू बी योर गर्लफ्रेंड ऑल्सो, मुझे कोई हक नहीं कि मैं उसको जाके बोलूँ कि चल, राइट? सो ये जो स्टीरियोटाइप्स जो दीदी बोल रही हैं कि स्टीरियोटाइप जो हम बना लेते हैं किसी के नाम की वजह से, किसी के बोलने के ढंग की वजह से, कोई कहाँ से आ रहा है उसकी वजह से, जैसे दिल्ली के हर कॉलेज में ये अक्सर होता है कि नॉर्थ ईस्ट से जो लड़कियाँ आती हैं उनको गर्लफ्रेंड बनाना बहुत आसान है, गर्लफ्रेंड बनाने की जरूरत भी नहीं, वो तो सो जाएंगी किसी के साथ। ये बहुत बड़ा स्टीरियोटाइप है जिसकी वजह से खास तौर से नॉर्थ ईस्ट की लड़कियों को बहुत वायलेंस फेस करना पड़ता है और इसको हम सब बढ़ावा देते हैं। तो क्या ऐसी कोई धारणा है, क्या कोई ऐसा स्टीरियोटाइप है जिसको मैं बढ़ा रहा हूँ? व्हाट इज द रूमर इन व्हिच आई एम पार्टिसिपेटिंग? एम आई क्रिएटिंग दैट सिचुएशन जिससे किसी को प्रॉब्लम हो सकती है? दैट इज वेयर द चेंज हैज टू हैपन। तो सामना करना पड़ा। हमें लगा जब अब ये यूथ आएगा तो हमारे जैसी ही औरतें या लड़कियों को इन मुसीबतों का या इन इश्यूज का सामना नहीं करना पड़ा। एक लड़की ने फटाक से उठ के बोला, एमबीए का स्टूडेंट था वो, और उसने बोला, मैम ऐसे तुम लोग किस तरह का अपना पार्टनर ढूंढते हो? He says, ma'am, I want a beautiful girl, I want a pretty woman as my partner, I want a working woman, I want a well educated woman. मैम एक बात है, उसकी सैलरी मेरी सैलरी से थोड़ी सी छोटी है, कम। I said, why? कोई मेरे को इसका आंसर देगा क्यों वो चाहता था ऐसा? ईगो प्रॉब्लम। मेल ईगो। What is मेल ईगो? अपने आप को ऊपर दिखाना। अपने आप को ऊपर दिखाना। क्या मेल ईगो सिर्फ ये है? कुछ और भी है? क्या मेल ईगो कुछ और भी है? और भी है क्या आपको लगता है कि इकट्ठे जब तुम करते The public is watching each and every individual. That is why women feel very safe working in Bombay. Let me share one small incident. When we would travel late night from office, and there would be no difference between working hours of men and women. Nobody could say, I need to leave early, I am a woman. So even if we would leave at 11 or 12 or 1 in the night, we would only ensure that instead of getting into women's compartment in local train, we would get into the general compartment. General compartment, if anybody goes near you or comes and stands near you, even if you don't open your mouth, raise your voice, somebody invariably will come and say, छेड़ता है क्या, मरने का है क्या, देने का है क्या? People are watching, and that is why nobody will try and nobody will feel scared of working even till late in a city like that. That is absolutely missing in Delhi. Delhi people enjoy watching if somebody is getting bullied in the public. We never raise our voice. Even if somebody is going to cry for help, we do not want to intervene. We are very happy enjoying the tamasha. That's what makes this the crime capital, because we do not wish to get in and intervene. Neither do we want to watch and ensure that the women around are safe. Okay? And that is something that we need to ensure that we change in ourselves. If we feel somebody is feeling harassed or insecure, we must intervene and say loudly, help chahiye kya, marne ka hai kya? Do that, and the other person will definitely take a. यहाँ के क्राउड को देख के लगता है आपको 15 मिनट पहले यहाँ कोई प्ले हुआ था, कोई नुक्कड़ नाटक हुआ था। यहाँ के क्राउड को देख के लगता है, इनकी शक्लों को देख के लगता है क्या ये सीरियस इस मैटर को लेके। आप लोग एक बात बताना जरूरी है कि हम लोग ये नाटक इसलिए नहीं करते ताकि आप लोग अटेंडेंस मिल सके या आपका टाइम कट सके। ये नाटक इसलिए करते हैं ताकि आपको अंदर पता चल सके कि हमारे देश में कितनी प्रॉब्लम चल रही है। यहाँ जितने लोग बैठे हैं ना, जितने भी लोग बैठे हैं, अगर अपने क्लास में जाके हर एक लड़के को कहेंगे तब उनको पता चलेगा वैल्यू क्या है। आप सब आधे से ज्यादा तो मुझे जानते होंगे, मैं तो 1 साल काट चुका इस कॉलेज में। लेकिन इसको सस्टेन कौन करेगा, इसको आगे कौन बढ़ाएगा, इसको आगे कौन लेके जाएगा? आप। तो ये आज मैं चाहूँगी कि इस परफॉर्मेंस से, ये एक नाटक नहीं है, ये एक शुरुआत है गलगोटियाज इंस्टीट्यूशंस।
ये एक ऐसी शुरुआत है जहाँ पे मैं चाहूँगी आपका कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन, फैकल्टी, स्टूडेंट्स, जितना भी स्टाफ है सब मिल के इसको एक शुरुआत समझे, एक बीज समझे। सीड होता है ना, सीड से फिर सैपलिंग निकलता है और पेड़ बनता है, ऐसे ही शुरुआत होती है। आज अगर ये बीज बोकर जा रही हैं तो इस बीज को आपने अब नर्चर करना है। से शुरू करिए, यू स्टार्ट इट। आपके पेरेंट्स ने नहीं करा, यू स्टार्ट इट। आज भी स्कूल की फर्स्ट क्लास में सिखाया जाता है कि शाम 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 ऑफिस जाता है, राधाएं झाड़ू मारती। ये पहली क्लास में क्लासमेट सब बच्चे बोलते बेटा बोलो शाम ऑफिस जाता है, शाम ऑफिस जाता है, राधा झाड़ू मारती है, राधा झाड़ू मारती है। अगर फर्स्ट क्लास में ये सिखाया जाएगा तो आपको नहीं लगता चीजें बदलेंगे नहीं? एजुकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, हमें समझना और जानना बहुत जरूरी है। नहीं दिया जाता है जैसे मेरे ब्रदर को दिया जाता है। And the last was why I'm not allowed to wear the clothes of my choice, जो काफी लड़कियों ने हमारे को बोला कि उनको वो नहीं पहने दिया जा सकता जो हम चाहते हैं। दूसरा जब हमने लड़कों से बात की, आप ही की उम्र के लड़के थे, उनसे जब हमने बात की तो उन्होंने बोला we strongly believe that boys are not supposed to do any household job. Agree? Agree? A big no or a big yes? No. Boys say tease girls. इसका जन्म सिद्ध अधिकार है। Only girls are supposed to do household jobs. Big no. Girls must not be allowed to go to schools. Do you agree? Boys are not. Girls must not be allowed to get jobs outside the house. The maid activity. आज आके उनका डिपार्टमेंट लेनी चाहिए। Boys must get the best of everything at home. Do you agree? लड़के इंजीनियरिंग की शिक्षा पाने के लिए उनके लिए पैसा जोड़ा जाता है, लेकिन लड़कियों के लिए भी अभी हमने इस परफॉर्मेंस में देखा। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि लड़कों को बेस्ट चीजें मिलनी चाहिए घर में एज कम्पेयर टू देयर सिस्टर्स? Girls must be married off as early as possible. Do you agree? What is a boy saying no? All saying no. All saying no. Perfect. Only girls are supposed to do household jobs. Girls must not be allowed to go to schools. Girls must not be allowed to get jobs outside the house. No or yes? I can't hear. Maybe my voice is louder. Yeah, yes or no? No. There is no subjective. Thank you. Thank you. Boys must get the best of everything at home. Right or wrong? There is nothing wrong or नहीं पढ़ाना चाहिए, बट जब शादी की बात आती है तो सब बोलते हैं कि इक्वली पढ़े होने चाहिए, कि हम लोग ने MBA किया है तो वो भी उतना होना चाहिए। नहीं, या मेरे साथ कोई हरकत हुई है, मैं क्या करूं? तो that means you are very you are not empowered. You don't know what to do. You will take it. और रोते रोते घर आ जाएंगे या कॉलेज आ जाएंगे। सो इस ऐप के जरिए हमने सारी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की है कि आपके प्रोटेक्टिव लॉज क्या हैं, सेफ्टी टिप्स भी आपको दिए हैं कि द टिप्स विच यू शुड बी यूजिंग इन योर डेली लाइफ। प्रिवेंशन कहते हैं, पहले प्रिवेंशन कर लो, उसके बाद रिड्रेसल की बात करो। सो वी एनकरेज गर्ल्स टू एक्सरसाइज प्रिवेंशन एट फर्स्ट प्लेस, और उसके बाद get on to knowing the information. This app is there are 3 things which I will just read. This makes the whole process of connecting with the police department of Noida easy and transparent. Second, technology enabled access to help in distress to minimize time between the lodging of report and action by police, which may be a long-term solution for quick redressal of a complaint. And third, it gives you a platform to share your experiences. अभी तक जितनी भी ऐप्स बनी है, एक दिल्ली में बनी है जागोरी से सेफ्टी पिन, इट टॉक्स अबाउट योर लोकेशन, इट टॉक्स अबाउट एड्रेसर, इट डजंट टॉक अबाउट शेयरिंग। हो सकता है तुम मेरे से अभी ना बात करना चाहो, वो मोबाइल ऐप के जरिए तुम मुझे मैसेज भेज सकते हो, बिकॉज यू डोंट हैव दैट काइंड ऑफ हिच।
और जो ये कॉन्सेप्ट ऑफ शेम साथ में जुड़ गया है विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, वो ना हो। तो अपने इन द प्रिवेसी ऑफ योर ओन स्पेस, प्राइवेट स्पेस, तुम मैसेज भेज सकते हो। द मैसेज विल कम टू अस, वी विल एक्ट ऑन इट। मैं ये नहीं कह रही कि हम इमीडिएटली आपको हेल्प पहुंचाएंगे, मैं ये नहीं कह रही कि हम इमीडिएटली आपको जब आप इस ऐप को यूज़ करेंगे तो इमीडिएटली आप पुलिस के साथ कनेक्ट हो जाएंगे, इसकी हमारी पूरी कोशिश है। ताकि हम वी आर इन टॉक्स विद द डिस्ट्रिक्ट पुलिस डिपार्टमेंट एंड दे हैव रियली लाइक इट एज ए कॉन्सेप्ट कि इस ऐप को हर कॉलेज का बॉय और गर्ल कोई भी हो इसको डाउनलोड करे और यूज़ करे। जो भी इसका फीडबैक है हमें दे, सो दैट वी कैन कीप इम्प्रूविंग इट, बिकॉज वी आर जस्ट लॉन्चिंग इट, वी हैव टू वर्क ऑन इट, राइट। तो मैं चाहती हूँ आप लोग इसमें पूरे सारे फीचर्स है इसके अंदर, just go through it. We have our phone number also given here. Contact us, send us the message, and let me introduce Shubhra. She's personally working on this app to make it more and more useful to the youth of today. Yeah, this is one thing. Secondly, we have created a Facebook page. The address is given here. The link is given here. Please log on to this Facebook page. Share your stories. Share your experiences. Give your concerns to us, and let's see what all we can do together. Yeah, that's one thing. I'm leaving a few of these snapshots with you, with Barsha ma'am. She's gonna put them up in the college and use it. We will come to know how many people are using it. We'll keep doing this kind of research back end, and we are going to introduce it all the colleges in Noida and Greater Noida, because within this district our focus areas are Noida and Greater Noida. Why? क्योंकि यही दो जगह है जहाँ पे which are full of education institutions, be it schools or colleges, and girls from all over the cities are coming and studying here. So their safety becomes a prime importance. So I'm sure it is in the interest of the college also to advertise this app among the students, and I'm sure the faculty and the management will also support this endeavor. So the last may I add one thing? Morning everyone. Good morning. It's a very good initiative, I must appreciate. See, if we take a survey, this topic is very close to me. Gender biasness. I have worked with the advisory services with the companies, and I have seen the strategic planning. All of you have seen the advertisement? Yes. A big car is being launched by a beautiful girl. Why not a man? Because we don't like. We won't believe the millions and billions of rupees being incurred for creating an ad, and it is being scrapped, not accepted by the people at large, because the man is the brand ambassador, right? You are saying, is it indicated to a gender or not? If you want to get away from the gender biasness, before abusing anyone, before using a gali, think about it. It is indicating to what? Right? The moment you will think, आपकी सारी gender biasness खत्म हो जाएगी. Very good point. Thank you.